यूपी सरकार ने अब नया आगरा बसाने का ऐलान कर दिया है। रहन कला से रायपुर तक किसानों को चौगुना मुआवजा दिया जाएगा। बता दें, ग्रेटर आगरा परियोजना शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना आगरा के निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगी और आगरा को एक स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेगी। दरअसल परियोजना के तहत आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे, जिसके बाद यहां पर पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कलर कोडिंग व्यवस्था लागू। मौनी अमावस्या 2025 पर कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। रेलवे द्वारा प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशनों पर कलर कोडिंग व्यवस्था लागू की गई है। ऐसा मौनी अमावस्या पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए किया गया है। यात्रियों के टिकट का रंग उनके रहने की दिशा और प्लेटफॉर्म से मेल खाएगा, जिससे उनका आना जाना आसान हो जाएगा। रैपिड एक्शन और क्विक रिस्पांस टीमें आपात स्थिति को हैंडल करेगी। जहां पर यात्री ठहरे होंगे वहां पर खान पान, चिकित्सा, पूछताछ और पेयजल जैसी सुविधा होगी। यूपी में टीचर और प्रवक्ताओं की बम्पर भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। बता दें, यूपी के माध्यमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों और प्रवक्ताओं की लटकी भर्ती को लेकर अच्छी खबर है। योग्यता को लेकर उठे विवाद के बाद समकक्ष शब्द को इससे हटा लिया गया है। स्नातक के साथ बीएड मान्य होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ कनिष्ठ सहायकों के पदों की संख्या को बढ़ाया गया है। मेरठ वालों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली से मेरठ जाना आसान हो जाएगा। जल्द ही दिल्ली रोड पर माधवपुरम के सामने स्थित ब्रह्मपुरी स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। मेरठ मेट्रो के लिए यह स्टेशन बनाया गया है। इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए हैं। पूरे स्टेशन पर फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है। इस स्टेशन के आगे मेरठ सेंट्रल यानी फुटबॉल चौक तक मेट्रो का ट्रायल चल रहा है। ब्रह्मपुरी स्टेशन में बिजली आपूर्ति कर दी गई है। लिफ्ट और एक्सीलेटर जैसे काम भी लगभग पूरे हो गए हैं। अगर आप महाकुंभ प्रयागराज जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब महाकुंभ में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल के जरिए आपको सभी जरूरी जानकारियां मिल जाएगी। दरअसल एआई चैटबॉट का नया अवतार आपको 1 किलोमीटर के दायरे की पार्किंग, फूड कोर्ट और अस्पताल के बारे में बताएगा। 3 नए फीचर के साथ महाकुंभ की सटीक मैपिंग दिखाई देगी। हर सेक्टर एरिया के बारे में एआई चैटबॉट आपको समझाएगा। रियल टाइम पीडीएफ तैयार कर सुविधा को संक्षिप्त विवरण और गूगल मैप लिंक श्रद्धालुओं के साथ साझा होंगे। क्यूआर स्कैन करते ही शौचालय और खोया पाया केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। बैंकिंग समेत पब्लिक वाटर, एटीएम, इवेंट और ट्रांसपोर्ट की जानकारी के लिए अब आपको भटकना नहीं होगा। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक अब सुपरफास्ट रफ्तार होगी। क्रॉसिंग रिपब्लिक से शाहबेरी तक बनेगा कई किलोमीटर लंबा पुल। बता दें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी और गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के बीच बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, जिसके चलते जाम की समस्या देखने को मिलती है। अब इससे ही छुटकारा दिलाने की तैयारी की जा रही है। लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शाहबेरी के पास से क्रॉसिंग रिपब्लिक तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का फैसला किया है। परियोजना को लेकर काम शुरू हो गया है। यूपी दिवस पर 6 लोग यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित होंगे। यूपी दिवस 24 जनवरी से 26 जनवरी तक रखा गया है, जिसमें प्रदर्शनी आदि का आयोजन योगी सरकार की तरफ से किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बार 6 लोगों को यूपी गौरव सम्मान दिया जाना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इसमें प्रत्येक को 11-11 लाख रुपए और शील्ड आदि दिया जाना है। 25 जनवरी की मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। भट्टा परसोल के 27 किसानों के घरों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए हैं। 1 महीने में कोर्ट ने
पेश होने का आदेश दिया है। बता दें, भट्टा परसोल में करीब 13 वर्ष पहले भूमि अधिग्रहण को लेकर हुए खूनी संघर्ष में किसान आंदोलन में शामिल 27 किसानों के घरों पर सीबीसीआईडी मेरठ के अधिकारियों ने बुधवार को नोटिस चस्पा किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसानों पर हत्या, लूट और बलवा आदि केस चल रहे हैं, लेकिन किसान कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। नोटिस के बाद से किसानों में गिरफ्तारी का डर बना हुआ है। यूपी में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अगले सत्र से पहले के सभी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में एकल प्रवेश प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की पहली बैठक में आए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी और प्रदेश के उच्च शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए नई नीतियां और योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। अब देश भर में केंद्र सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार 100 नए सैनिक स्कूल खोलने जा रही है। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का फैसला किया है। सरकार का यह कदम राष्ट्र में समग्र विकास में योगदान देगा। सैनिक को केवल युद्ध के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। केंद्र ने ओला उबर को भेजा नोटिस, एंड्रॉयड और आईफोन पर किराया अलग अलग क्यों? बता दें, इस संबंध में केंद्र ने पूछा कि आखिर अलग अलग फोन यूजर्स के लिए अलग अलग किराया क्यों दिखाया जाता है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी भी दी है। दिल्ली के सियासी रण में सीएम योगी की एंट्री हो चुकी है। गुरुवार को उन्होंने किराड़ी में जनसभा की। सीएम योगी ने कहा, अगर एक सीएम के रूप में मैं मेरी सरकार के मंत्री संगम में स्नान कर सकते हैं तो केजरीवाल और उनके मंत्री क्या यमुना में स्नान कर सकते हैं? इन्होंने यमुना को गंदे नाले में बदलने का काम किया है। जनता की अदालत में उन्हें इसकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस सरकार में दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां यूपी में गंगा के कछार में पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार मिलने की संभावना बाद ओएनजीसी ने ड्रिलिंग शुरू कर दी। भूवैज्ञानिकों ने सैटेलाइट और जियोलॉजिकल सर्वे के बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे खोजने के लिए करीब 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया है। बलिया में सागरपाली गांव के पास ग्राम सभा वैना में हाईवे किनारे टीम ने खुदाई की तैयारी शुरू कर दी है। असोम से क्रेन और उपकरण मंगाए गए हैं। यूपी जूनियर असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2024 में लास्ट डेट से पहले पदों की संख्या बढ़ा दी है। इस भर्ती में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। यूपी जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2024 में 31 विभागों में निकले पदों में 450 नए पद और राज्य कर विभाग में 14 पद जोड़े गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में यूपी में फिर मौसम बदलने की चेतावनी दी है। कोहरे संग फिर सर्दी लौट सकती है। इन इलाकों में बूंदाबांदी के भी आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे और बेअसर धूप की वजह से यूपी के ज़्यादातर इलाकों में अगले 48 घंटे में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई जा रही है। पूर्वांचल के दर्जनों जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है।